Students, myself Harin Singh, PGT Computer Science, KB OEF हजरतपुर, KBS आगरा रीजन आगरा। डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्यू के बारे में इन पाइथन प्रोग्रामिंग। व्हाट इज क्यू? इंट्रोडक्शन टू क्यू। A data structure called queue which work on first in first out principle. Data structure queue जो कि FIFO also known as FIFO, first in first out, that means मैकेनिज्म पर काम करती है, जिसका मीनिंग है फर्स्ट सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले जाएगा। Queue is an ordered linear list of elements having different end for adding and removing elements. क्यू और स्टैक में डिफरेंस क्या है? मेनली स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पर होता है, जबकि क्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों डिफरेंट एंड पे होगा। इंसर्शन इसमें रियर उस पर होगा एंड पर, और जबकि डिलीशन फ्रंट एंड पे होगा। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे, पेट्रोल पर अगर पेट्रोल फिलिंग के लिए कार आती है तो सबसे पहले जो कार लगी होगी लाइन में, वो सबसे पहले जो उसको पेट्रोल दिया जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कार को, उसके बाद नेक्स्ट कार को। तो पीछे से इंसर्शन और जो जो कार हैं वो ऐड होती रहेंगी और आगे से रिमूव होती रहेंगी। तो फ्रंट एंड पे रिमूवल होगा और बैक एंड पर इंसर्शन होगा। ये फिगर है डिलीशन, देखिए फ्रंट एंड पे होगा क्यू का, और एडिशन बैक एंड पे हो रहा है। क्यू भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पहले आपको बता चुके। व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स आपस में कोरिलेटेड या आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसमें एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स के पास प्रीवियस एलिमेंट्स का और उससे नेक्स्ट एलिमेंट का इंफॉर्मेशन रहती है, जो कि सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज रहते हैं सारे एलिमेंट्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, एंड ईच मेंबर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस और एंड नेक्स्ट एलिमेंट। दिस कनेक्शन हेल्प टू ट्रावर्स a linear data structure in a single level and in single run. ऑपरेशन ऑन क्यू, कौन कौन से ऑपरेशन हम क्यूज पर कर सकते हैं? डेटा स्ट्रक्चर क्यू सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेशन एन क्यू। तो अब बात आती है यहाँ पर कि एन, व्हाट इज एन क्यू? एन क्यू जब हम क्यू में किसी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो एन क्यू कहलाता है। यहाँ पर इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट to the queue at the rear end. We can insert elements in the queue till there is space in the queue for adding more element. तो हम जब तक इंसर्शन क्यू में होता रहेगा, जब तक कि वहां पर स्पेस अवेलेबल रहता है हमारे पास। इंसर्टिंग एलिमेंट्स बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द क्यू विल रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन नोन एज ओवरफ्लो। अब मान लीजिए हमारी जो क्यूज की मैक्सिमम कैपेसिटी फिनिश हो गई और उसके बाद भी अगर आप उसमें ऐड करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो एक्सेप्शन कंडीशन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ओवरफ्लो। नेक्स्ट स्टेप है फिर डीक्यू इज यूज टू रिमूव वन एलिमेंट एट ए टाइम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो अब डिलीशन जो होगा इसमें क्यू में फ्रंट एंड से होता है, जबकि स्टैक में एक ही एंड से होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। तो ये जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है उसको एकदम दूर कर लीजिए कि स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन वन एंड पे होंगे, टॉप एंड, और जबकि क्यूज में फ्रंट एंड पे डिलीशन होता है और बैक एंड पर या रियर एंड पर इंसर्शन होता है। वी कैन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू अंटिल इट इज एम्प्टी। जब तक हम डिलीट करेंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू विल रिजल्ट इन एक्सेप्शन नोन एज ओवरफ्लो। पूरी क्यू हमारी के सारे एलिमेंट फिनिश हो गए और फिर भी हम उसमें
डिलीट करने की प्रयास कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा और उस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर। टू परफॉर्म एन क्यू एंड डी क्यू इफिशियंटली ऑन ए क्यू, कैसे यूज करेंगे? फॉलोइंग ऑपरेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड, इन ऑपरेशंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इज एम्प्टी यूज टू चेक वेदर द क्यू हैज एनी एलिमेंट और नॉट, सबसे पहले चेक करेंगे क्यू में कोई एलिमेंट है या नहीं है, सो एज टू अवॉइड अंडरफ्लो एक्सेप्शन व्हाइल परफॉर्मिंग डी क्यू ऑपरेशन, जिससे कि अगर हम डिलीट करने की कोशिश करें तो अंडरफ्लो एक्सेप्शन से बचा जा सके। सेकंड, यूज टू व्यू एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। अब यहाँ पर पी के हमें फ्रंट पर कौन सा एलिमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन देगा विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू। इज फुल, यूज टू चेक वेदर एनी मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू द क्यू और नॉट। इसमें हम चेक करेंगे कि क्यू के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं, टू अवॉइड ओवरफ्लो एक्सेप्शन व्हाइल परफॉर्मिंग द एन क्यू ऑपरेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन। पाइथन में इसका कैसे यूज करेंगे हम? पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत आसान है बच्चों, 99% क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्यू या स्टैक में से आपसे पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से उस क्वेश्चन को के सारे, चाहे वो बोर्ड कितना भी ट्विस्ट कर दो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। फॉर क्रिएटिंग ए क्यू स्ट्रक्चर इन द प्रोग्राम, फॉलोइंग फंक्शन नीड टू बी डिफाइंड। कौन कौन से फंक्शन डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, ब्लैंक लिस्ट। ए फंक्शन एन क्यू टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू, और एक फंक्शन बनाएंगे एन क्यू जिसके थ्रू हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकें। डी एफ एन क्यू ए आइटम इक्वल टू इंट एंटर नंबर ऑफ एन, ए डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे एलिमेंट इंसर्ट करने के। ये फंक्शन, नेक्स्ट स्टेप है इसकी, फंक्शन डी क्यू टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। डी क्यू फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर हम, इससे हम फ्रंट से क्यू से एलिमेंट्स को कैसे डिलीट करें। इट हैज वन पैरामीटर नेम ऑफ द क्यू एंड रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। इसमें हम पैरामीटर्स के रूप में क्यू को लेंगे और जो एलिमेंट डिलीट होगा वो रिटर्न मिलेगा हमें। द फंक्शन फर्स्ट चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, फॉर सक्सेसफुल डिलीशन की। इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ डी एफ, ये फंक्शन का नाम हुआ हमारा, ये पैरामीटर्स है। इफ लेंथ, सबसे पहले लेंथ चेक करेंगे क्यू की, यदि वो 0 के बराबर है, 0 के इक्विवेलेंट है, तो क्यू अंडरफ्लो हो जाएगी। अदरवाइज आइटम एक वेरिएबल है और ए डॉट पॉप का यूज करेंगे, ये इंडेक्स नंबर हो गया उसका, तो फ्रंट के लिए 0। प्रिंट डिकोड आइटम, और यहाँ पर आइटम जो हमने डिलीट किया वो डिस्प्ले होगा। ये फंक्शन पीक टू सिंपली रीड, नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे पीक फंक्शन, जो कि रीड करेगा बट नॉट टू डिलीट, डिलीट नहीं करना है। द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, फ्रंट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसका इंफॉर्मेशन देने का काम पीक करेगा, पीक फंक्शन हमारा। फॉर दिस वी कैन रीड द एलिमेंट एट इंडेक्स 0 ऑफ द क्यू। द फंक्शन हैज वन पैरामीटर नेम ऑफ द क्यू एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ एलिमेंट एट फ्रंट इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, नन अदरवाइज। यहाँ पर हम डी एफ पीक ए किया, इफ लेंथ ए इक्वल टू अगर 0 है तो क्यू अंडरफ्लो होगी हमारी, एल्स आइटम इंडेक्स नंबर, तो जो ए क्यू के इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट है वो आइटम में स्टोर होगा, और देन पीक आइटम उसकी सूचना में मिल जाएगी। लास्ट फंक्शन हम इसमें यूज करेंगे फंक्शन डिस्प्ले टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द क्यू। क्यू के जो लास्ट कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से, इसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन यूज करेंगे। डी एफ डिस्प्ले ए, यहाँ पर ए क्यू है वो पैरामीटर ग्रुप में है, इसमें भी लेंथ हमको चेक करनी है। लेंथ अगर हमारी 0 के इक्विवेलेंट है तो क्यू अंडरफ्लो होगी, अदरवाइज लूप लगाएंगे हम जिसमें 0 से लेकर जो उसकी लेंथ है वहां तक रेंज फंक्शन वर्क करेगा और एलिमेंट प्रिंट हो।
चलिए अब इसी को पाइथन में हम कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग ग्रुप देख लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, सेम फंक्शन जो अभी डिफाइन किए हैं वही हमने यूज किए हैं यहाँ पर, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से आप भी आसानी से बना सकते हैं इसको। देखिए DEF NQ ले लिया हमने एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए फंक्शन, आइटम इजकल टू इंट, एंटर द नंबर ऑफ NQ, ए डॉट अपेंड का यूज किया आइटम ऐड करने के लिए, और एक यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया सिंपल, एलिमेंट कैसे इंसर्ट, एलिमेंट अगर इंसर्ट हो गया है तो उसकी सूचना मिल जाए, एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट डिलीट करने के लिए हमने एक फंक्शन लिया DQ नेम से, इफ लेंथ अगर 0 के इक्विवेलेंट है तो Q अंडरफ्लो होगी, अदरवाइज ए डॉट पॉप, ये इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है Q का फ्रंट पर वो डिलीट होगा, और जो डिलीट होगा वो एलिमेंट यहाँ स्टोर होगा आइटम में, और ये आइटम यहाँ डिस्प्ले। पीक पीक फंक्शन हमें बताता है कि फ्रंट पर कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर भी हमने 0 का यूज किया, लेंथ इक्वल टू अगर 0 है तो Q अंडरफ्लो होगी, अदरवाइज आइटम इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स Q के इंडेक्स 0 पर फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा हो। बहुत सिंपल है। डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पर लिया, फिर डिस्प्ले पैरामीटर्स में Q को पास कराया, लेंथ अगर 0 के इक्वलेंट है तो अंडरफ्लो होगा, अदरवाइज एल्स लगाकर फॉर आई इन रेंज 0 टू लेंथ ए, जो हमारी Q का लेंथ है वहां प्रिंट ए आई। मेन फंक्शन की बात करते हैं। सिंपल हमने यहाँ पर एक मेन फंक्शन में लिस्ट क्रिएट की है, ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट। वाइल लूप का यूज किया यहाँ पर। वाइल लूप हम किस लिए यूज करते हैं, वाइल लूप सबसे अच्छा लूप है जो कि तब तक रन करता है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, क्योंकि एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम है, हम सारे डिफरेंट ऑपरेशन इसमें दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक चॉइस वेरिएबल लिया है जिसमें हमने यहाँ क्यू ऑपरेशंस 14 NQ 24 DQ 34 पीक 44 डिस्प्ले 54 एग्जिट इस प्रकार के खुली है। अब यदि हम चॉइस 1 डालते हैं यहाँ पर तो हमारा NQ को फंक्शन कॉल पास होगी, चॉइस 2 डालेंगे तो DQ को फंक्शन कॉल पास होगी, और चॉइस 3 डालेंगे तो पीक की फंक्शन कॉल पास होगी यहाँ से, और चॉइस 4 डालते हैं तो डिस्प्ले की फंक्शन कॉल करेगी। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए क्यू ऑपरेशंस 14 NQ 24 DQ 34 P 44 डिस्प्ले एंड 54 एग्जिट। सबसे पहले हम क्यू, अभी हमारी ब्लैंक है, उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, तो 1 प्रेस किया हमने, एंटर नंबर ऑफ क्यू, कौन सा एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 12, फिर अगेन इंसर्ट करने के लिए 15, फिर अगेन इंसर्ट करने के लिए 17, अगेन इंसर्ट के लिए हम 21 लेते हैं। अब ये एलिमेंट हमारे इंसर्ट हो गए, एलिमेंट्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। डिस्प्ले करना है तो 4 प्रेस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या डाला, 12, फिर 15, फिर 17, फिर 21, तो ये इसका जो 12 है वो फ्रंट एंड हुआ, सबसे पहला एलिमेंट है, और ये सबसे लास्ट का रियर एंड है इसका। अब जो डिलीशन होगा इसमें वो फ्रंट एंड से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन जो होगा वो बैक एंड से होगा या रियर एंड से होगा। यहाँ पर हमने, अब मैं 2 यूज करूंगा DQ के लिए, तो देखिए DQ'd आइटम कौन सा है इसमें, 12। 12 हमारा फर्स्ट आइटम था हमारा, तो डिलीशन हमारा फ्रंट एंड से हुई। पीक यूज करते हैं, 3 किया हमने, तो 3 पर पीक आइटम कौन सा है, 15, क्योंकि 12 रिमूव होने के बाद फ्रंट पर कौन आ गया, 15 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर पीक आइटम 15 हुआ।
दोबारा डीक्यू करते हैं। देखिए अब 15 डीक्यूड आइटम हुआ, फ्रंट पर 15 था हमारा, फिर 2 करेंगे। देखिए अब 17 गया, और फिर हमने दोबारा डीक्यू किया, तो ये हमारा 21 लास्ट एलिमेंट भी चला गया। अब अगर हम डीक्यू की करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई है, तो जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अंडरफुल। दैट मीन्स नो मोर एलिमेंट इन द क्यू, कोई भी एलिमेंट क्यू के अंदर नहीं। इंफॉर्मेशन डालेंगे पीक के थ्रू, तब भी यही मैसेज आएगा क्यू अंडरफ्लो नहीं है। डिस्प्ले वो डालेंगे तब भी सेम मिलेगा, कंटेंट्स नहीं है, नो मोर एलिमेंट्स। 5 4 एग्जिट। तो ये बहुत मैंने सिंपल तरीके से आपको क्यू के कंसेप्ट को क्लियर किया। बोर्ड में अब इस पर आधार कोई भी क्वेश्चन आता है, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।